कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मेन्यू को देख रहे हैं और दो बहुत अच्छी डिशेस के बीच में अटक गए हों, या शायद कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे नौकरी बदलें या नहीं। ये जो दिमाग में कश्मकश चलती है ना, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन नहीं है। आज हम इसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझने वाले हैं, जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे काम करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये अटके हुए होने की जो फीलिंग है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। फिर हम उन 2 बेसिक फोर्सेस को जानेंगे जो हर फैसले में हमें खींचती या धकेलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आसान विकल्पों वाले संघर्ष कैसे होते हैं, और आखिर में उन मुश्किल और पेचीदा फैसलों की बात करेंगे जिनसे हम लगभग रोज ही जूझते हैं। देखिए, ये जो दुविधा में फंसने का एहसास है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। ये असल में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और इस पर सबसे पहले डिटेल में बात की थी सोशल साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने, जिन्हें हम मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का फादर भी मानते हैं। उन्होंने बताया था कि ये संघर्ष हमारे बर्ताव को, हमारे बिहेवियर को कैसे बनाता बिगाड़ता है। हम सब उस एहसास से कभी ना कभी गुजरे हैं, जब दिमाग में जैसे विचारों का एक तूफान सा चल रहा हो और कोई भी रास्ता सही ना लग रहा हो। ऐसा लगता है मानो हम एक चौराहे पर आकर जम से गए हैं और हर दिशा में जाने से डर लग रहा है। यही वो मनोवैज्ञानिक पक्षाघात है, वो मेंटल पैरालिसिस है, जहां से हम आज की बात शुरू कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के संघर्षों को समझें, हमें उन 2 बुनियादी ताकतों को समझना होगा जो बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करती हैं। हर फैसले में, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, यही 2 ताकतें हमारे दिमाग में एक रस्साकशी का खेल खेलती रहती हैं। तो ये 2 ताकतें हैं उपागम, जिसे अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं, और परिहार यानी अवॉइडेंस। उपागम वो ताकत है जो हमें किसी अच्छी चीज की तरफ खींचती है, जैसे मान लीजिए एक टेस्टी सा केक। और परिहार वो ताकत है जो हमें किसी बुरी चीज से दूर धकेलती है, जैसे दांत में दर्द होने का डर। हमारे सारे के सारे संघर्ष इन्हीं 2 ताकतों के बैलेंस पर टिके हैं। इसको समझने का एक बहुत ही मॉडर्न और मजेदार तरीका यहाँ दिया गया है। सोच कर देखिए, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो है उपागम। हम एक पॉजिटिव जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ब्लू टिक देखकर भी जवाब नहीं देता। ये है परिहार। हम उस रिजेक्शन की फीलिंग से बचना चाहते थे। ये छोटा सा उदाहरण दिखाता है कि ये ताकतें हमारी सोशल लाइफ में कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों ताकतें असल में काम कैसे करती हैं। हम सबसे आसान तरह के संघर्षों से शुरू करेंगे, जहां ऑप्शन या तो एकदम साफ साफ अच्छे होते या फिर साफ साफ बुरे। ये हमारे फैसले लेने की दुनिया के सबसे बेसिक समीकरण हैं। पहला है उपागम संघर्ष। ये वो सिचुएशन है जब हमें 2 बहुत अच्छी चीजों में से किसी एक को चुनना होता है। मान लीजिए अपनी 2 फेवरेट आइसक्रीम में से कोई एक चुननी हो। वैसे तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा तनाव तो होता ही है, क्योंकि एक को चुनने का मतलब है दूसरे को छोड़ना। और दूसरी तरफ है परिहार संघर्ष। ये बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। मतलब हमें 2 ऐसे ऑप्शंस में से चुनना है जिनसे हम दोनों ही सूरतों में बचना चाहते हैं, जैसे या तो मुश्किल होमवर्क कर लो या फिर टीचर से डांट खा लो। ऐसे संघर्ष में लोग अक्सर फैसला टालने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई तीसरा रास्ता निकल आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में विकल्प इतने साफ सुथरे नहीं होते। अब हम उन संघर्षों की तरफ बढ़ते हैं जो कहीं ज्यादा आम है और ज्यादा मुश्किल भी, जहां हर ऑप्शन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही छिपा होता है। यहीं पर आके मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये है उपागम परिहार संघर्ष। इसमें एक ही चीज है जो हमें अपनी तरफ खींच भी रही है और हमसे दूर भी धकेल रही है। मतलब एक ही ऑप्शन में एक बहुत अच्छा फायदा भी है और साथ में एक अनचाहा नुकसान भी जो हमें लगातार आगे पीछे करता रहता है। इसका एक बिल्कुल सरल सा उदाहरण है मीठा खाने की इच्छा। इसका उपागम है उसका मजेदार स्वाद और परिहार है वजन बढ़ने का डर। अब इसी को एक बड़े फैसले पर लागू करके देखिए। एक नई नौकरी मिल रही है जिसमें सैलरी तो बहुत अच्छी है, ये हुआ उपागम। लेकिन वो एक ऐसे शहर में है जहां हम रहना नहीं चाहते, ये हुआ परिहार। ये संघर्ष का सबसे आम रूप है जो हमें रोज देखने को मिलता है। और अब
हम आते हैं फैसले लेने की दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष पर। ये वो टाइप है जो अक्सर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा असर डालने वाले फैसलों को तय करता है, जहां चीजें बहुत ज्यादा उलझी हुई होती हैं। और ये स्लाइड उस आखिरी दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाती है, बहु उपागम परिहार संघर्ष। यहाँ हमारे सामने एक नहीं बल्कि कई विकल्प हैं और हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे इस उदाहरण में नौकरी छोड़ने का फायदा है कि परीक्षा के लिए पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन नुकसान है कि इनकम बंद हो जाएगी। वहीं नौकरी करते रहने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन तैयारी पर फोकस नहीं कर पाने का नुकसान है। ये सच में एक दिमागी शतरंज की बिसात है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सारे संघर्ष एक साथ रखे गए हैं और ये दिखाते हैं कि तनाव का लेवल कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। हम एक सिंपल जीत-जीत वाली सिचुएशन से शुरू करते हैं जिसमें सबसे कम स्ट्रेस होता है, और एक मल्टी लेयर जिंदगी बदलने वाले फैसले तक पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा दिमागी दबाव डालता है। ये समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि आखिर क्यों कुछ फैसले हमें दूसरों से ज्यादा थका देते हैं। तो चलिए, जो भी हमने अब तक सीखा है उसे एक आम सी सिचुएशन से टेस्ट करते हैं। सोचिए, एक नौकरी का ऑफर है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है, जो कि एक उपागम है, लेकिन वो एक ऐसे शहर में है जो बिल्कुल पसंद नहीं, जो कि एक परिहार है। तो ये कौन सा संघर्ष हुआ? बिल्कुल सही, ये एक उपागम परिहार संघर्ष है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन एक ही है, नौकरी, जिसमें एक बहुत मजबूत पॉजिटिव पॉइंट तनख्वाह और एक बहुत मजबूत नेगेटिव पॉइंट शहर, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये असल में हमें अपने ही फैसलों को एक नई नज़र से देखने में मदद करता है। ये हमें पहचानने में मदद करता है कि हम क्यों अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और हमारे तनाव की असली जड़ क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस समय हमारी जिंदगी को इनमें से कौन सा संघर्ष सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस पर सोचने से शायद हमें आगे का रास्ता थोड़ा और साफ दिखाई दे। नमस्कार। हमारे एक श्रोता ने बाल विकास से जुड़े कुछ स्रोत भेजे हैं और उनमें एक ऐसी स्थिति का जिक्र है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, एक दिमागी कश्मकश। सोचिए, एक यूपीएससी अभ्यर्थी है, उसे हम संदीप भैया कह लेते हैं। ठीक है। उनकी एक अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन सपना आईएएस बनने का है। अब वो एक चौराहे पर खड़े हैं। नौकरी छोड़कर पूरी तरह तैयारी में लग जाएं तो घर कैसे चलेगा? आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। नौकरी के साथ तैयारी करें तो समय कहां से आएगा? या फिर ये सपना ही छोड़ दें और जिंदगी भर अफसोस करें? ये जो दिमागी रस्साकशी है, इसी को मनोविज्ञान में मानसिक द्वंद्व या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले हम दो मूल शब्दों को समझेंगे, उपागम यानी अप्रोच और परिहार यानी अवॉइडेंस। फिर हम मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन के बताए 4 तरह के द्वंद्वों को दिलचस्प उदाहरणों के साथ समझेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि हम सब किसी न किसी रूप में संदीप भैया ही हैं। हमारे संघर्ष शायद यूपीएससी जितने बड़े ना हो, पर होते जरूर हैं। सही बात है। आज हम इन्हीं संघर्षों की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ फैसले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे समायोजन मतलब एडजस्टमेंट पर कैसे असर डालता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए संदीप भैया की इस दुविधा को समझने के लिए सबसे पहले उन 2 ताकतों को समझते हैं जो उनके मन में चल रही हैं, एक खिंचाव और एक धक्का। मनोवैज्ञानिक भाषा में इन्हें उपागम और परिहार कहते हैं। तो उपागम, अप्रोच, ये क्या है? सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। बिल्कुल। उपागम का मतलब है किसी सकारात्मक मतलब पॉजिटिव लक्ष्य या स्थिति की तरफ बढ़ना। ये एक खिंचाव है। अच्छा। जैसे जब आप किसी को पसंद करते हैं और उसे मैसेज भेजते हैं, तो वो एक उपागम क्रिया है, आप उस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ गया। तो संदीप भैया के मामले में आईएएस बनने का सपना एक बहुत शक्तिशाली उपागम है, एक मजबूत खिंचाव। बिल्कुल। और साथ ही उनकी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह और सुरक्षा, वो भी एक उपागम है। अच्छा, तो एक ही स्थिति में कई खिंचाव हो सकते हैं। तो फिर परिहार या अवॉइडेंस क्या है? ये एक तरह का धक्का हुआ, किसी चीज से दूर भागना। हाँ। लेकिन क्या परिहार हमेशा एक बुरी चीज है? जैसे हमारे स्रोत में एक उदाहरण है कि हम उन रिश्तेदारों से बचते हैं जो मुश्किल सवाल पूछते हैं। ये तो समझदारी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बेहतरीन सवाल है। परिहार का मतलब है किसी नकारात्मक या अप्रिय स्थिति से बचना, और हाँ, किसी जहरीली बातचीत से बचना
एक हेल्दी अवॉइडेंस है। लेकिन जब हम किसी जरूरी काम से बचें, जैसे होमवर्क करने से या किसी मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत से भागें, तो वो कुसमायोजन माने मैल एडजस्टमेंट की तरफ ले जाता है। तो संदीप भैया के लिए नौकरी छूट जाने का डर एक परिहार है। हाँ, और असफल होने का डर भी एक परिहार है। ये दोनों डर उन्हें अपने सपने की ओर बढ़ने से धक्का दे रहे हैं। समझ गया। तो हर बड़े फैसले में ये दोनों ताकतें काम कर रही होती हैं। अब मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने इन ताकतों के आधार पर संघर्षों को 4 प्रकारों में बांटा है। जी। तो चलिए सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं। उसे कहते हैं उपागम उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये तो सुनने में किसी अच्छी समस्या जैसा लगता है। हाँ, ये सभी संघर्षों में सबसे कम तनावपूर्ण माना जाता है। इसमें आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा विकल्प होते हैं और सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। एक विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। जैसे आपको अपने 2 पसंदीदा विषयों, मान लीजिए मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र, में किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब चुनना तो मुश्किल है, पर नतीजा कुछ भी हो, अच्छा ही होगा। पर क्या ये सच में कम तनावपूर्ण है? मैंने देखा है कि जब लोगों के पास 2 बहुत अच्छे विकल्प होते हैं तो वो इस डर से और भी ज्यादा तनाव में आ जाते हैं कि कहीं उन्होंने कम अच्छा वाला विकल्प ना चुन लिया हो। वो फोमो वाली भावना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ वही। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर ये तनाव इसलिए कम है क्योंकि आप किसी बुरे परिणाम से नहीं डर रहे हैं। अच्छा। आपका डर एक अच्छे परिणाम को खोने का है, न कि किसी बुरी चीज के होने का। इसलिए बाकी संघर्षों की तुलना में ये एक अच्छी समस्या है। ठीक है, तो ये तो हुई विन विन वाली बात। पर जिंदगी हमेशा इतनी मेहरबान नहीं होती। कभी कभी तो दोनों ही रास्ते कांटों भरे लगते हैं, जिसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। हाँ बिल्कुल, ये है दूसरा प्रकार, परिहार द्वंद्व, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में बताइए। ये स्थिति तब आती है जब आपके सामने 2 विकल्प हैं और दोनों ही अवांछनीय हैं, अनडिजायरेबल। आप दोनों से बचना चाहते हैं, पर आपको एक को चुनना ही पड़ता है। स्रोत में एक क्लासिक उदाहरण है इसका। हाँ, बच्चे वाला। एक बच्चे को होमवर्क नहीं करना, लेकिन उसे टीचर से डांट भी नहीं खानी। होमवर्क करना भी बुरा लग रहा है और डांट खाना भी। वो दोनों से परिहार करना चाहता है। बिल्कुल। मुझे वो शाका लाका बूम बूम वाला उदाहरण बहुत पसंद आया। जैसे किसी बच्चे को चाहिए तो वो जादुई पेंसिल, पर उसे विकल्प में दिया जा रहा है एक साधारण पेन या एक हाइलाइटर। हाँ, उसके लिए तो दोनों ही बेकार हैं। वो दोनों से बचना चाहता है क्योंकि जो उसे चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो उस भावना को सटीक रूप से पकड़ता है। जब उपलब्ध विकल्प आपकी असल जरूरत को पूरा न करें, तो वो परिहार की स्थिति बन जाती है। और इससे बहुत हताशा होती होगी। बहुत ज्यादा हताशा और टालमटोल, क्योंकि मन कोई भी रास्ता चुनने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बात और भी पेचीदा होती है। हम्म। अब उस संघर्ष की बात करते हैं जहां एक ही चीज आपको अपनी तरफ खींच भी रही है और आपसे दूर भी धकेल रही है। उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक सिक्के के 2 पहलू जैसा। हाँ बिल्कुल। आपने सही पकड़ा। इसमें लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। आप एक ही चीज को चाहते भी हैं और उससे डरते भी हैं। खिंचाव और धक्का दोनों एक ही लक्ष्य से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। मान लीजिए किसी को शादी का एक प्रस्ताव आता है। लड़के की नौकरी बहुत अच्छी है, बड़ा पद है। ये एक मजबूत उपागम पहलू है, एक खिंचाव है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ कोई तालमेल नहीं है, स्वभाव बिल्कुल अलग है। ये एक मजबूत परिहार पहलू है, एक धक्का है। अब क्या करें? एक ही प्रस्ताव में अच्छाई भी है और बुराई भी। फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सबसे आम उदाहरण है कुछ मीठा खाने की इच्छा। अच्छा, कैसे? सकारात्मक पहलू, तुरंत मिलने वाला स्वाद और ऊर्जा, ये उपागम है। नकारात्मक पहलू, कैलोरी, वजन बढ़ने का डर, स्वास्थ्य की चिंता, ये परिहार है। सही है। तो वो चॉकलेट का एक टुकड़ा आपको खींच भी रहा है और डरा भी रहा है। हाँ, यह संघर्ष बहुत आम है और बहुत ज्यादा अनिर्णय, मतलब इनडिसाइसिवनेस पैदा करता है। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, संदीप भैया की पहेली पर। उनका संघर्ष ना तो सिर्फ 2 अच्छी चीजों के बीच है, ना 2 बुरी चीजों के बीच, और ना ही किसी एक चीज के फायदे नुकसान के बीच। उनकी स्थिति इन सबसे ज्यादा जटिल लगती है। हाँ, और ये हमें चौथे और सबसे मुश्किल प्रकार पर लाता है, बहु उपागम परिहार द्वंद्व, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके नाम में ही बहु है,
मतलब ये बड़ा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये असल जिंदगी के ज्यादातर बड़े फैसलों का सच्चा चित्रण है। अच्छा। इसमें आपके पास कई विकल्प होते हैं और हर विकल्प के अपने कई फायदे मतलब उपागम और कई नुकसान मतलब परिहार होते हैं। ये एक साधारण चुनाव नहीं है, ये कई चुनावों का एक जाल है। तो चलिए संदीप भैया की स्थिति को इस फ्रेमवर्क में रखकर देखते हैं। विकल्प 1, नौकरी छोड़कर पूरी तैयारी करें। ठीक है। इसमें उपागम यानी खिंचाव क्या है? सपने को पूरा करने का मौका, तैयारी के लिए पूरा समय। और परिहार यानी धक्का? आर्थिक असुरक्षा, असफल होने पर क्या होगा इसका डर, सामाजिक दबाव। बिल्कुल। अब विकल्प 2, नौकरी के साथ साथ तैयारी करें। इसका उपागम क्या होगा? आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी, एक बैकअप प्लान रहेगा। सही। और परिहार, तैयारी के लिए बहुत कम समय, भयानक तनाव। और वो न घर के रहे न घाट के वाली स्थिति का डर। हाँ। और तीसरा विकल्प, सपना छोड़कर नौकरी पर ध्यान दें। इसका उपागम है स्थिर जीवन, कम तनाव, करियर में तरक्की। और परिहार, जिंदगी भर अपने सपने को छोड़ने का अफसोस। वो क्या होता अगर वाला सवाल। अब देखिए, हर रास्ते पर फूल भी हैं और कांटे भी। जब कोई व्यक्ति इस तरह के बहुआयामी संघर्ष में फंसता है तो उसके लिए समायोजन करना मतलब अपनी वास्तविकता के साथ संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा। बहुत। और यहीं से कुसमायोजन, मैल अडैप्टमेंट की शुरुआत हो सकती है। तो हमने संदीप भैया की एक उलझन से शुरुआत की और उसे समझने के लिए 4 अलग-अलग तरह के मानसिक द्वंद्वों को देखा। उपागम, जहां दोनों विकल्प अच्छे हैं। परिहार, जहां दोनों ही बुरे हैं। उपागम परिहार, जहां एक ही चीज में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। और आखिर में बहु उपागम परिहार, जहां जिंदगी के बड़े फैसलों की तरह हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़े चित्र में देखें तो निष्कर्ष यह है कि अपने संघर्ष को नाम देना, ये पहचानना कि आप किस प्रकार के द्वंद्व में हैं, उसे सुलझाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, मतलब पहचानना ही पहला कदम है। हाँ, ये हमारी अपनी अनिर्णय की स्थिति को समझने का एक नक्शा देता है। जब हम जानते हैं कि हमारे मन में कौन सी ताकतें टकरा रही हैं, तो हम एक ज्यादा स्पष्ट दिमाग से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमारे स्रोत इन जटिल द्वंद्वों को, खासकर आखिरी वाले को, कुसमायोजन से जोड़ते हैं, जो एक नकारात्मक शब्द है। हाँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये संघर्ष असल में एक अच्छी बात का संकेत हो? क्या बहु उपागम परिहार द्वंद्व का सामना करना इस बात का सबूत हो सकता है कि किसी की जिंदगी विकल्पों और अवसरों से भरी हुई है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। शायद ये संघर्ष खराब समायोजन का नहीं, बल्कि विकास का एक जरूरी हिस्सा है। शायद एक सार्थक जीवन की निशानी ही यह है कि आपके पास ऐसे मुश्किल और गहरे चुनाव करने के लिए हैं।